डेविड और उनकी टीम एक ध्रुवीय भालू को देख रहे हैं। वे उसे बेहोश करने के लिए ट्रैंक्विलाइजर गन से गोली मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके बजाय भालू उग्र हो जाता है। जानवर उनका पीछा करना शुरू कर देता है, लेकिन सौभाग्य से अंततः ट्रैंक्विलाइजर काम करता है और भालू सो जाता है। जब टीम करीब से देखने गई तो वे यह देखकर हैरान रह गए कि भालू एक प्राचीन मैमथ के शव को खा रहा था, जो अधिकांश बर्फ पिघलने के बाद दिखाई दिया था। जब वे भालू को अपने अनुसंधान केंद्र में वापस ले जाते हैं तो डेविड अपनी बेटी एवलिन को बुलाता है और उससे उसकी महान खोज को देखने के लिए आने का आग्रह करता है। हालांकि एवलिन अभी भी उससे नाराज है, क्योंकि डेविड उसकी हाल ही में मृत मां के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हुआ और उसे देखने से इनकार कर दिया। डेविड अंततः उसका मन बदल देता है जब वह उसे मासिक भुगतान के बदले उसकी मां द्वारा छोड़े गए सारे पैसे देने की पेशकश करता है। फोन रखने के बाद डेविड को अन्य शोधकर्ताओं से पता चला कि भालू की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई है, इसलिए वह इसकी जांच करने गया। इस बीच एक महत्वपूर्ण कॉलेज में 3 छात्रों को डेविड के शोध में शामिल होने के लिए चुना गया है, लिंग, फेडेरिको और एटम। 2 दिन बाद पायलट बार्ट को डेविड का फोन आता है, जो उससे अपनी बेटी को अनुसंधान केंद्र में न लाने के लिए कहता है और उसके माध्यम से कागजी कार्रवाई भेजने का वादा करता है। कॉल समाप्त होने के बाद डेविड उस तंबू के अंदर विशाल को देखता है जिसे टीम ने क्षेत्र में लगाया है। फिर जेन ने उससे संपर्क किया, जो आश्चर्य करता है कि क्या डेविड ने मदद मांगी है और क्या उसने छात्र यात्रा रद्द कर दी है। डेविड झूठ बोलता है और कहता है कि मदद मिलने वाली है और कोई भी छात्र नहीं आएगा। फिर जेन ने उल्लेख किया कि पूरी टीम बीमार महसूस करती है, जिसमें वह भी शामिल है। कुछ घंटों बाद जेन दूसरे तंबू में आराम करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब वह दया के कार्य के रूप में एक टीम के साथी को दूसरे को गोली मारते हुए सुनती है तो वह बहुत परेशान हो जाती है। अचानक उसे उल्टी आ जाती है और उसे एहसास होता है कि उसकी हालत खराब हो रही है। जल्द ही छात्र यात्रा के लिए तैयार हो जाते हैं और जब बार्ट एवलिन को भी आते देखता है तो वह तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एवलिन उसे नजरअंदाज कर देती है और जबरदस्ती हेलीकॉप्टर में बैठ जाती है। जब वे आर्कटिक के करीब पहुंचते हैं तो वे यह देखकर भयभीत हो जाते हैं कि कितनी कम बर्फ बची है। आखिरकार वे अनुसंधान केंद्र तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि आसपास कोई नहीं है। बिजली काम नहीं कर रही है, बहता पानी नहीं है और कमरे में भयानक गंध फैली हुई है। बार्ट जनरेटर और पानी की टंकी की जांच करने जाता है, तभी दूर से गोली चलने की आवाज आती है। एटम और एवलिन अलग अलग कमरों में देखते हैं और एक विशेष रूप से बदबूदार कमरे में प्रवेश करते हैं। उसी समय बार्ट बिजली वापस लाता है, इसलिए वे प्रयोगशाला में भालू के सड़ते शरीर को देखकर चौंक जाते हैं। जब बार्ट उनके साथ जुड़ता है तो वह भालू के साथ एक तस्वीर लेना चाहता है और उस पर अपना हाथ रखता है, तभी अचानक एक कीड़े ने उसे काट लिया। बाद में बार्ट निजी तौर पर एवलिन को बंदूक की गोली के बारे में बताता है। कैंपसाइट में डेविड अपना वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देता है, जबकि एक टीम का साथी अपने मृत दोस्त को दफनाता है। उसी समय जेन रेडियो सुनती है और एवलिन की आवाज सुनकर भयभीत हो जाती है, जो पुष्टि करती है कि वह छात्रों के साथ आई है। जेन डेविड को चेतावनी देने के लिए दौड़ती है, जो एवलिन से कहता है कि किसी को भी इमारत नहीं छोड़नी चाहिए और जल्द ही वहां पहुंचने का वादा करता है। उसके फोन रखने के बाद जेन ने उससे पूछा कि उसने क्या किया, लेकिन डेविड ने कसम खाई कि सब कुछ ठीक है। अब उस पर भरोसा न करते हुए जेन ने डेविड और उनके बाकी साथी को गोली मारने का फैसला किया। उस रात एवलिन और एटम सो नहीं सके, क्योंकि उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, लेकिन पता चलता है कि लिंग और फेडेरिको ही दूसरे कमरे में गंदगी कर रहे हैं। उनकी खुशी अचानक उनके पास चल रहे एक कीड़े के कारण बाधित हो जाती है, और क्योंकि फेडेरिको को फोबिया है तो वह तुरंत लिंग से दूर कूद जाता है। फिर वह अपने कपड़े उठाता है और दूसरों के साथ सोने चला जाता है और कीड़े वाले कमरे में रहने से इनकार कर देता है। सुबह होने से ठीक पहले एवलिन एक शोर सुनकर जाग गई और उसने एक वाहन को इमारत की ओर आते देखा। वह दूसरों को जगाती है और जब बार्ट अपनी बाह खुजाता है तो उसे पता चलता है कि खून बह रहा है। फिर एवलिन बाहर जाती है और देखती है कि एक एटीवी चल रही है, लेकिन कोई ड्राइवर नहीं है। इसके बाद वह हेलीकॉप्टर की जांच करती है और अंदर जेन को बेहोश पाती है, इसलिए वह मदद के लिए चिल्लाती है। एटम और बार्ट बाहर भागते हैं, लेकिन फेडेरिको दूसरे कमरे में जाता है जब उसने लिंग की चीख भी सुनी। यह पता चला है कि लिंग अपने शरीर पर कई रहस्यमय लाल निशानों के साथ जाग गया है, जो कीड़े के काटने के प्रतीत होते हैं। जबकि अन्य लोग जेन को अंदर लाते हैं। एवलिन कैंपसाइट से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन डेविड अभी भी तंबू के बाहर बेहोश है।
एटम और बार्ट ने जेन को बिस्तर पर लिटा दिया और देखा कि वह जल रही है। एवलिन को जेन के बगल में अपने पिता का कैमरा मिलता है, लेकिन जब वह उसमें देखती है तो उसे कोई टेप नहीं मिलता है। वे सभी सहमत हैं कि यह एक आपातकालीन स्थिति है और उन्हें चले जाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने हेलीकॉप्टर की जांच की तो उन्हें पता चला कि जेन ने हेलीकॉप्टर के नियंत्रण कक्ष को नष्ट कर दिया है। चिंतित होकर बार्ट अपना हथियार पुनः प्राप्त कर लेता है। अचानक लिंग समूह पर चिल्लाता है कि जेन की हालत खराब हो रही है, इसलिए वे वापस भागते हैं और देखते हैं कि वह एक अजीब हरागू फेंक रही है। वह समूह को न जाने के लिए कहती है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझा पाती, उसका दम घुटना शुरू हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। एवलिन को शोक मनाने के लिए एक क्षण का समय लगने के बाद समूह कमरे को सील करने के लिए सहमत हो गया। बाद में एवलिन अपने पिता की तलाश में जाने का फैसला करती है और एटम उसके साथ आता है। इस बीच बार्ट हेलीकॉप्टर को ठीक करने की कोशिश करता है और कीड़े के काटने के घाव को खरोंचने से नहीं रोक पाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि घाव बड़ा और गंदा होता जा रहा है। कुछ क्षण बाद एवलिन और एटम को शिविर स्थल मिला और एक तंबू के अंदर उन्हें विशाल जानवर मिला। इसके शरीर पर एक घाव है और एवलिन ने इसमें अंडों का एक गुच्छा देखा। एटम को पता चलता है कि मैमथ के अंडे धीरे धीरे पिघल रहे हैं, और जब वे देखते हैं कि अंडे जीवित हैं और हिल रहे हैं तो वे दोनों चौंक जाते हैं। फिर वे डेविड के लिए क्षेत्र की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें तंबू के पीछे मृत टीम का साथी मिलता है। इसके बाद उन्हें पास में कब्र दिखाई देती है और चूंकि डेविड का शव कहीं नहीं मिलता है, एवलिन को लगता है कि उसके पिता मर चुके हैं और उन्हें दफना दिया गया है। अनुसंधान केंद्र में वापस फेडरिको खुद को राहत देने के लिए जाता है और उसे बहुत दर्द महसूस होता है क्योंकि उसका पेशाब खून के साथ बाहर आता है। फिर वह लिंक की जांच करता है, जो कांपना बंद नहीं कर पाता और अचानक उल्टी कर देता है। फिर फेडरिको मदद के लिए किसी से संपर्क करने की कोशिश करने के लिए रेडियो का उपयोग करता है। जल्द ही अन्य लोग वापस आते हैं और बुरी खबर साझा करते हैं। एवलिन बाथरूम जाने की कोशिश करती है, लेकिन पाती है कि लिंक को खुद को राहत देने में परेशानी हो रही है, जैसा कि फेडरिको के साथ हुआ था। इस संभावित संक्रमण के बारे में चिंतित होकर एवलिन सीलबंद कमरे में प्रवेश करती है और जेन के शरीर की अधिक बारीकी से जांच करती है। उसके पेट पर कुछ बहुत ही गंभीर घाव पाए जाते हैं। उसे यकीन है कि घावों में अंडे हैं, जैसे उन्होंने मैमथ पर देखा था, जिसकी तुरंत पुष्टि तब होती है जब जेन की आंख से एक कीड़ा निकलता है और इंसानों को देखकर फिर से छिप जाता है। एवलिन ने निष्कर्ष निकाला कि कीड़े परजीवी हैं और जेन के अंदर उनका एक गुच्छा होना चाहिए, इसलिए उन्हें उसे प्रयोगशाला में ले जाना चाहिए क्योंकि यह एक अलग संरचना है। समूह जेन को चादरों के एक समूह में लपेटता है और उसे प्रयोगशाला के अंदर छोड़ देता है, जहां एवलिन इस मौके का उपयोग भालू को करीब से देखने के लिए करती है। इसका घाव भी अंडों से भरा होता है। उस समय फेडरिको यह घोषणा करने के लिए आता है कि उन्हें बचाने के लिए कुछ घंटों में एक हेलीकॉप्टर आएगा, लेकिन एवलिन सोचती है कि उन्हें फिर से फोन करना चाहिए और उन्हें नहीं आने के लिए कहना चाहिए क्योंकि वे तैयार नहीं होंगे। इसके बजाय उन्हें रोग नियंत्रण से संपर्क करना चाहिए और उन्हें तय करने देना चाहिए कि क्या करना है। वास्तव में एवलिन का मानना है कि उन सभी को अलग कर दिया जाना चाहिए। लोग घबरा जाते हैं और तुरंत असहमत हो जाते हैं, इसलिए एवलिन लैब से बाहर भाग जाती है और खुद को रेडियो रूम में बंद कर लेती है। हालांकि इससे पहले कि वह हेलीकॉप्टर के अनुरोध को रद्द कर पाती, फेडरिको अचानक आ जाता है और उसे नष्ट करने के लिए रेडियो को गोली मार देता है। इस प्रक्रिया में एवलिन को खरोंच लग जाती है। फिर उसने घोषणा की कि हेलीकॉप्टर आने तक वह प्रभारी है। उसी समय एक बहुत बीमार लिंग उनके पास आता है और फर्श पर गिर जाता है। एटम ने देखा कि यह वही रंग है जो उल्टी जेन ने दबाया था, जिसका मतलब है कि लिंग के पास ज्यादा समय नहीं बचा है। समूह उसे एक बिस्तर पर ले जाता है और जब वे उसके पेट की जांच करते हैं तो उन्हें अंडे वाले वही घाव मिलते हैं। कमरे को बंद करने के बाद वे फिर से भालू की जांच करने जाते हैं और जेन के शरीर को हिलते हुए देखकर चौंक जाते हैं क्योंकि उसके शरीर से कीड़े बाहर आ रहे हैं। जबकि एटम लैब और लिंक के कमरे को सील कर देता है। बार्ट अपनी चोट के बारे में बहुत चिंतित हो जाता है और जेन के समान अंत तक पहुंचने से पहले इसे रोकना चाहता है। वह एक छोटा चाकू लेने के लिए रसोई में जाता है, जिसका उपयोग वह अंडे निकालने के लिए करता है। हालांकि उसे पता चलता है कि उसकी बाह में एक कीड़ा घुस रहा है, जिसका अर्थ है कि वह पहले से ही गहराई से संक्रमित है। हालांकि ऐसा लगता है कि उसका बाकी शरीर अभी भी ठीक है, इसलिए सबसे अच्छा उपाय उसका हाथ काट देना होगा। एवलिन और एटम को यह विचार पसंद नहीं है, लेकिन उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं है और वे अकेले में उसकी मदद करने के लिए सहमत हैं।
फेडरिको ने उसकी कमर की जांच की और पाया कि उसमें से खून बह रहा है। कुछ सेकंड बाद एटम बार्ट को दर्द से राहत देने के लिए उसे शामक डार्ट का इंजेक्शन लगाता है और एवलिन उसकी कोहनी के ऊपर एक टूर्निकेट के रूप में कुछ कपड़ा बांधती है। जब एटम काटने के लिए तैयार हो जाता है तो फेडरिको बाहर आता है और कहता है कि यह सही नहीं है, इसलिए वह छत पर गोली मारता है। उसी समय चाकू नीचे चला जाता है। दुर्भाग्य से चाकू केवल आधा ही चला, इसलिए एवलिन ने कमान संभाली और तब तक काटना जारी रखा जब तक कि हाथ पूरी तरह से अलग नहीं हो गया। परजीवी तुरंत गिरे हुए हाथ से बाहर निकलने लगते हैं और एटम उन्हें बग स्प्रे से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे कुछ नहीं होता है, इसलिए वह उन्हें आग लगा देता है। इस बीच बार्ट की मृत्यु हो जाती है और एवलिन रक्तस्राव को रोकने के लिए बेताब होकर घाव को तौलिए से ढकने की पूरी कोशिश करती है। उसे याद है कि एटीवी पर एक प्राथमिक चिकित्सा किट थी और एटम उसे लाने के लिए दौड़ता है। फिर उन्होंने बार्ट को उसके घाव की देखभाल के लिए सोफे पर लिटा दिया। जब एवलिन किट खोलती है तो वह डेविड की नोटबुक को सभी प्रकार के बग चित्रों के साथ देखकर चौंक जाती है। नोट्स पढ़ने से उन्हें पता चलता है कि अंडे ही एकमात्र खतरा है, नर द्वारा काटे जाने से संक्रमण नहीं हो सकता है। ये छोटे बच्चे भी कशेरुक हैं, जिसका अर्थ है कि वे कीड़ों की तुलना में मनुष्यों के अधिक करीब हैं। एवलिन को टेपों का एक समूह भी मिलता है और प्रयोगशाला में उन पर नजर रखने के लिए कैमरे को पुनः प्राप्त करने के लिए स्वयंसेवकों को उम्मीद है कि उनके पास ऐसी जानकारी हो सकती है जो लिंक को बचा सकती है। एवलिन के प्रयोगशाला में प्रवेश करने से पहले लोग उसके शरीर को अच्छी तरह से ढकने में उसकी मदद करते हैं, जहां वह देखती है कि भालू का घाव बड़ा और गंदा हो गया है। फिर वह जेन के शरीर के पास पहुंचती है और उसे यह जानकर निराशा होती है कि केवल कंकाल बचा है। जब वह बिस्तर की चादर से कैमरा पकड़ती है तो कीड़े भालू से निकलकर उसके पीछे जाने लगते हैं, इसलिए वह तुरंत दरवाजे की ओर भागती है। फेडरिको उसे बाहर नहीं जाने देना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उसमें कीड़े हैं, लेकिन एटम तुरंत उससे लड़ता है और दरवाजा खोल देता है। जैसे ही एवलिन बाहर आती है, फेडरिको उसे कपड़े उतारने के लिए मजबूर करने के लिए अपना हथियार पकड़ लेता है ताकि वे जान सकें कि वह संक्रमित नहीं है। एवलिन अपने कपड़े उतारती है और वे देखते हैं कि एक परजीवी उसके घाव में घुसने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एटम उसे पकड़ लेता है और समय रहते उसे मार देता है। बाद में एटम, एवलिन और फेडरिको टेप देखने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक परजीवी दूसरे कमरे में उनका पीछा करता है, लेकिन वे तुरंत उसे मार देते हैं। आश्चर्य है कि यह कहां से आया। उन्होंने प्रयोगशाला की जांच की और भालू, दीवारों और फर्श को कवर करने वाले हजारों परजीवियों की खोज की। अचानक लिंग उसके दरवाजे पर हमला करता है क्योंकि वह भी परजीवियों से घिरी हुई है और कहती है कि वे छिद्रों से आ रहे हैं। लिंग डर और दर्द से टूट चुका है, इसलिए एटम एक और शामक डार्ट ढूंढने के लिए दौड़ता है। उसी समय बार्ट जाग जाता है और उन्हें देखने के लिए आता है, लेकिन जब एवलिन उसके आर्म स्टंप को देखती है तो वह यह जानकर निराश हो जाती है कि वह अभी भी संक्रमित है। उन सभी परजीवियों को अपनी प्रेमिका पर हमला करते हुए देखकर फेडरिको दरवाजे से लिंग को झपटता है और गोली मारता है। फिर वह दूसरों को बताता है कि उसने उससे ऐसा करने के लिए कहा था क्योंकि वह पीड़ित थी। वे अंदर देखते हैं और पाते हैं कि लिंग अभी भी परजीवियों के साथ जीवित है और नए घाव का उपयोग कर रहा है। क्रोधित बार्ट फेडेरिको को घूंसा मारता है और फिर शामक दवा लेता है और अंदर जाने के लिए कहता है, यह जानते हुए कि उसके पास भी ज्यादा समय नहीं बचा है। एवलिन, एटम और फेडेरिको चले जाते हैं, जबकि बार्ट कमरे में जाता है और लिंग को इंजेक्शन लगाता है ताकि वह शांति से मर सके। फिर वह वापस बैठ जाता है और परजीवियों के उसे भी ले जाने का इंतजार करता है। लाउंज में एवलिन और एटम फेडेरिको से कहते हैं कि उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके जाने से पहले हर कोई साफ सुथरा हो। फेडेरिको घबरा जाता है और बाहर भाग जाता है, इसलिए बाकी लोग उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जब फेडेरिको ने उन्हें गोली मारने की धमकी दी तो अचानक सबसे पहले उसे गोली लगी और वह मर गया, जिससे पता चला कि डेविड उसके पीछे अपने हथियार के साथ था। एवलिन अपने पिता के साथ पुनर्मिलन के लिए दौड़ती है और डेविड उन्हें बताता है कि गैसोलीन कहाँ मिलेगा ताकि वे इमारत को जला सकें। बाद में एटम और एवलिन ने इमारत के अंदर गैसोलीन फैलाना शुरू कर दिया, यह देखते हुए कि परजीवी अब अन्य कमरों में भी घुस रहे हैं। एवलिन को अचानक याद आया कि उसके पिता ने उसे आने से मना किया था, जिसका अर्थ है कि वह जानता था, फिर भी उसने छात्रों को आने की अनुमति दी थी। जवाब चाहते हुए वह अंतर टेप देखने के लिए दौड़ती है और यह जानकर भयभीत हो जाती है कि उसके पिता का बलिदान से क्या मतलब था। डेविड ने सोचा कि परजीवी अंततः लोगों को जलवायु परिवर्तन से डराने का सही तरीका है, इसलिए उन्होंने एक परजीवी को अपने शरीर में प्रवेश करने दिया
जबकि यह सुनिश्चित किया कि वह इसे नियंत्रित रख सकते हैं। उसी समय डेविड एवलिन और एटम को टेप देखते हुए पाता है और उनसे उन्हें वापस करने के लिए कहता है। एवलिन ने उससे ऐसा न करने की विनती की, लेकिन डेविड ने टेप ले लिया और यह कहते हुए इमारत छोड़ दी कि केवल वह द्वीप छोड़ेगा। जैसे ही हेलीकॉप्टर पास में उतरता है, डेविड इमारत को बंद करने के बाद उससे मिलने जाता है। पायलट पूछता है कि क्या वह संक्रमित है और डेविड कहता है नहीं। एवलिन और एटम नोटबुक पकड़ लेते हैं और भागने के लिए खिड़की तोड़ देते हैं। हेलीकॉप्टर के उड़ान भरते ही एटम उसे पकड़ लेता है और पायलट को बताता है कि डेविड संक्रमित है। हालांकि डेविड का कहना है कि एटम संक्रमित है और पायलट को नहीं पता कि किस पर विश्वास किया जाए। जल्द ही एटम और अधिक टिक नहीं पाता और गिर जाता है, जमीन पर गिरते ही मर जाता है। हताश एवलिन ने फेडरिको का हथियार पकड़ लिया और हेलीकॉप्टर पर तब तक गोलीबारी शुरू कर दी जब तक कि वह पायलट से नहीं टकरा गई, जिससे हेलीकॉप्टर नीचे चला गया और इमारत में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जैसे ही इमारत में विस्फोट होता है और आग की लपटें सभी परजीवियों को मार देती हैं, एवलिन भागती है। एटम को अलविदा कहने के बाद एवलिन नोटबुक को पुनः प्राप्त करती है और बार्ट के हेलीकॉप्टर में छिप जाती है। अगले दिन 2 और चॉपर आते हैं, क्योंकि वे पहले वाले से संपर्क टूटने के बाद चिंतित थे और वे एवलिन को बचाने में कामयाब होते हैं, इससे पहले कि वह मर जाए। कुछ समय बाद एवलिन अपनी कहानी के साथ वायरल हो जाती है और उसे हीरो माना जाता है। इस बीच ग्रामीण इलाके में एक शिकारी अपने कुत्ते को वापस बुलाता है जो एक मृत पक्षी को खा रहा था। यह पता चला है कि पक्षी के पास अंडे भी हैं और अब कुत्ता अपने मालिक के साथ बड़े शहर में घर जा रहा है।